आप एक दंपत्ति कॉफी होम में मिल गए, जो कि माहौल क्या है कि बहुत नियमित दर्शक है। मुझे देखते ही इन्होंने बुलाया तो मैंने सोचा थोड़ा, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से सर, रतन सिंह नाम मेरा। कहाँ के रहने वाले? रहने वाला मैं बुलंदशहर। और आप? मैं तो यही दिल्ली छे की हूँ। सदर बाजार की हूँ। ये दिल्ली छे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशवंती सिंह है। जी? यशवंती सिंह। तो मैं तो आपको पता ही है जैसा। हाँ जी, हम आपको ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है, हमें सब मालूम है। आप माहौल क्या है का प्रोग्राम करते हैं और सारी जगह पे घूम घूम के सबके ओपिनियंस वगैरह लेते हैं। जी, तो मैं अभी घूम ही रहा था बिहार और, अरे माफ कीजिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब मैंने सोचा कि जब तक वहाँ के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होता, तब तक कुछ दिन, 2-4 दिन में दिल्ली रहता हूँ। 24 का इंटरव्यू लेते हैं तब तक 24 का बात करते हैं। और ये बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है, जातिगत जनगणना हुई, वहाँ जातिगत जनगणना हुई तो बिहार में सबसे जाति पूछी गई। तो आपको पता है कौन सी जाति कितना वहाँ है? नहीं, ये परसेंटेज तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ये जो छोटा सा एक समूह है ना, जो सबके ऊपर राज कर रहा है, कम से कम इनके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। जैसा कि है, काशीराम साहब ने बोला था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक बात बताइए। इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं मुझे? ये बताइए। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि आप गृहिणी है, हाउसवाइफ है। हाँ जी, मैं हाउसवाइफ हूँ। बावजूद इसके आपको काशीराम जी का वाक्य याद है और आप कह रही हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग राज करते हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपकी ऐसी भावना क्यों है? ये ऐसी भावना इसलिए है, देखो क्या कहते हैं, जो मेहनत करने वाले इंसान है ना, वो सिर्फ बेचारे रोज रोटी के ऊपर ही निर्भर रह रहे हैं, ठीक है। और जो राज करने वाले हैं ना, थोड़े से जो लोग हैं, वो क्या सब पे हावी होते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए जो बेचारे मेहनत, देखो अब ये जिसने बनाया हुआ ना, जिस जगह पे हम बैठे, वो जहाँ रह रहे होंगे ना, वो अभी भी उसी नाले के किनारे झुग्गी डाल के या बिना उसके ही वैसे ही छोटा सा एक कपड़ों का वो बना के रह रहे होंगे। ये सहूलियत किसने करी है? ये नहीं कोई भी सोचेगा। ये सहूलियत करने वाला इंसान जो है, वो अभी भी उसी आर्थिक आधार पे आप कहती, आप जातिगत आधार पे क्यों कह रही? जाति, अरे तो आप किसी को देखिए, कोई मुट्ठी भर इंसान जो है, वो कौन सा ऐसा कर रहा है काम, ये बताइए आप। मुट्ठी भर सवर्ण? हाँ जी, कौन कर रहा है स्वर्ण, कौन कर रहा है ये बताओ। हमारा सुबह हम उठते हैं, उससे लेकर जहाँ तक हम रात तक जो भी काम करते हैं, उसमें जो हमारे काम का जो जिस चीज पे हम मतलब जो हम काम कर रहे हैं, उसको जो मतलब मैं कह नहीं पा रही हूँ, जैसे हम घर में अपने में काम कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, वो घर किसने बनाया? स्वर्ण ने बनाया है? किसी ने नहीं। जो इसमें उसी की ही भागीदारी है बनाने में, मेहनत करने में, जो कि बेचारा निचला तबका है, और उसको उठाने के लिए किसी को वो ही नहीं है। देखो 6,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, ठीक है, वो कर्जा माफ कर दिया, और किसानों का थोड़ा सा कर्जा होता है 2-3 लाख रुपए, तो उसके पीछे जान दे देते हैं। ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। वो जो मोदी जी कहते हैं कि मेरे को सबसे पिछड़ा तो मैं हूँ, मैंने दलित को राष्ट्रपति बनाया, मैंने आदिवासी को मुख्य राष्ट्रपति बनाया, मेरी सरकार में सबसे ज्यादा ओबीसी है। ये जो जाति की बात करते हैं, ये हिंदुओं के बंटवारे की बात करते हैं, वो ये बात कहते हैं। नहीं, वो ये लोग जाति की जो बात करते हैं ना, इससे क्या होता है कि आपस में एक दूसरे को लड़ाया जाना चाहिए। बस जाति का मतलब यही है कि एक दूसरे को लड़ाओ। अब उसको बना दिया, दूसरे वाले को उधर पीछे से उकसा दिया, तुझे नहीं बनाया। अब वो क्या, दोनों के मन में तो द्वेष हो गया ना, आपस में तो द्वेष हो गया, भाई उसको बना दिया। ये बस छोटी छोटी सी ऐसी लालच दे के ना इंसान को, तो एक दूसरे के प्रति वो करते हैं, और कुछ नहीं है। ये एक दूसरे को। तो आप ये मानते हैं कि बिहार की तरह जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए? हाँ जी, मेरा हिसाब तो यही, जाति जनगणना बहुत जरूरी है, होनी भी चाहिए। इनका तो बड़ा विचार है। नहीं, वो जाति गणना होनी चाहिए। आपका भी है? बिल्कुल, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। आपको भी लगता है कि इस देश में सवर्ण ही राज कर रहे हैं? बिल्कुल। और सवर्णों में कौन?
ब्राह्मण ज्यादा। आप ये बताइए, जो हमारे घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, वो थोड़े दिन के लिए ठीक रहता है ना। अगर उसकी घर में हर काम में उसकी ये हो जाए, ऐसे करो वैसे करो, हमें लगता है ना इसे हटाओ भाई, ये रिश्तेदार सही नहीं है, अब इसे बहुत हो गया, इसका निकाल दो, ये वाली बात है। क्या है, जो घर का जो मेन है ना, उनको तो पीछे कर दिया उस मेहमान ने और खुद आके बैठ गए। अच्छा, लेकिन अभी कविता जो संसद में पढ़ी गई, आपने सुनी? कुआं खेत। मनोज झा ने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। जो उन्होंने कविता पढ़ी थी बहुत बढ़िया कविता थी। लेकिन लोगों ने कहा वो ब्राह्मण होकर राजपूतों की कविता पढ़ रहे हैं, राजपूतों के बारे में बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के बारे में नहीं। आप कह जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना सर, वो कोई जाति वाति नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है गरीबी तबका कौन सा है, उसके बारे में बात करता है। नहीं, लेकिन आपको जिसमें इंसानियत होगी। लेकिन मैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ, आप सरकारी नौकरी में थे? हाँ, रिटायर हो गए? रिटायर हो गए दिसंबर में। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों के दिमाग में ये कैसे बात है कि सवर्ण, ब्राह्मण या सर्वे आया ना सर, 3% है जो सब पर राज करते हैं। ये तो बहुत चल रहा है। सर्वे तो बहुत ही चल रहा है कि ये 3% लोग हैं जो कि 97 को पिछाड़ के वो कर रखा है। लेकिन कहाँ है प्रधानमंत्री? तो ओबीसी है, प्रधान राष्ट्रपति एससी है, बीजेपी कह रही है हमारे 18 मंत्री हैं, कहाँ हैं? अरे भैया, ये सब तो बेकार की बातें हैं, बेकार की बातें कि वो ओबीसी है, ये वो है, ये वो है। अच्छा, आप लोग पार्टी के तौर पर किसको सही मानते हैं? आप लोग बहुजन मिशन से कहीं से जुड़े? नहीं, बहुजन से जुड़े तो नहीं, लेकिन हम जैसे बात ठीक होती है ना। हम लोग देखो, हम बुद्धिजीवी हैं, तो हमें सोचने, हमें जो ईश्वर ने दिमाग दिया है ना, वो सिर्फ यही है कि ये कौन सी बात गलत है, कौन सी बात ठीक है। आप हाउस वाइफ हैं, इतना आपको सब कुछ पता है तो बहुत कुछ पता है इसको। अगर आप डीपली वो लेंगे ना, बहुत कुछ पता है। नौकरी आपकी है, जानकारी ये रखिए। नौकरी में तो सीधे साधे आदमी होते सर, बात यही करते। इतना आपको जानकारी है, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि एक हाउस वाइफ को इतनी सब चीजें पता है। तो क्या ये एक्चुअली आजकल सभी को पता है। अब देखिए, 1200 का सिलेंडर था, 1300 का था, ठीक है, उसमें कह रहे थे महंगा नहीं है, महंगा नहीं है, ठीक है। जब 200 रुपए कम कर दिए तो इतना ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है उस बात का कि सिलेंडर सस्ता हो गया, 200 रुपए कम हो गए, 200 रुपए कम हो गए। ये बताइए, जब सिलेंडर 1200 का महंगा नहीं था, जब 200 रुपए कम किए तो उसमें इतना। अरे वो देखिए, मोदी जी हैं और रक्षाबंधन का त्योहार आया, महिलाओं को दे दिया गिफ्ट। अभी दिवाली आएगी फिर गिफ्ट दे देंगे। अच्छा, मतलब और 80 करोड़ को गिफ्ट राशन मिल ही रहा है। तो अच्छा, दूसरे राजस्थान मध्य प्रदेश सब सरकार तो दे रही है ऐसे। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको, ये जो फ्री गिफ्ट जो मिल रहा है, ये कितना 5 किलो मिल रहा है, ठीक है। आप ये देखिए ना, गरीब आदमी रोटी खाता है, सिर्फ वो रोटी खाता है, उसको भी आटे पे भी बिस्किट, गरीब बेचारे लेबर जो होते हैं, काम कर रहे हैं, एक 5 रुपए का। अच्छा, सुनिए, हम अपनी बात, एक बिस्किट का पैकेट लिया उस गरीब ने, ठीक है, उसको उस पे भी वो टैक्स दे रहा है। अच्छा एक बात, मैं, आप जानती हैं, मैं बात करता हूं तो मैं जानने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं इसलिए ऐसा भाव रखते हैं या जर्नल में तो खैर हम देखिए ऐसा कुछ नहीं, हम वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे दिमाग में कि भाई ये एससी का है तो इसको ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन एक तरीका होता है ना, एक जो यहाँ से सोचेगा ना, उसे ये सब नहीं मायने रखता कि ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है। लेकिन जो यहाँ से ना सोच के सिर्फ यहीं से सोचेगा, उसको तो यही लगेगा कि भाई ये, इसको हम सामने वाले को उठने ना दे, कितना ज्यादा से ज्यादा दब सकता है कि हमारे सामने आके खड़ा ना हो पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ा अचरज है, आपको भी अचरज होगा, आमतौर पर गृहिणियां इतना बातचीत नहीं करती हैं, लेकिन आप डोसा और कॉफी पे यहाँ आई थी और आपने जब फर्स्ट टाइम आप हमें मिल गए यहाँ पे। मैं यहाँ आते रहता हूँ। बहरहाल आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ और लोगों से इस मुद्दे पर बात करता हूँ।